सुनिए कि हम जो बीजेपी लवर्स है ना वो बीच में अटके हुए हैं भाई, यहाँ पर ऐसे ना इस साइड ना इस साइड के। हो क्या रहा है कि अभी बीजेपी ने हमें ऐसे बना दिया है कि हम उसको मतलब ना चाह के भी वोट उसी को देंगे। क्यों? सबसे बड़ा रीजन, उसका सबसे बड़ा रीजन है वो है सिक्योरिटी, द इंटरनेशनल रिस्पेक्ट। भाई बीजेपी ने आए सबसे पहला फायदा जो करा है वो है हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया और उसको सेव किया। और जितने भी यंगस्टर्स हैं इंडिया के जिनको हिंदू धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, वीडियोस बनना शुरू हुई, हिंदू धर्म क्या है उसको समझाना शुरू हुआ ऑनलाइन। दूसरा फायदा ये हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे, सिक्योरिटी लेवल पे हम जवाबदेह हो गए हैं। बॉर्डर्स के ऊपर आर्मी खुलेआम जवाब दे सकती है दुश्मनों को। और तीसरा ये है कि बीजेपी की वजह से दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाके भी अपना पॉइंट रख सकते हैं। कांग्रेस के टाइम पर तो ये चुप हो जाते हैं, अगर आज कांग्रेस होती और डोनाल्ड ट्रंप इनको जो बोलता है वो करते, अगेंस्ट जाने की हिम्मत तक नहीं होती। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ना, इसके वजह से हर एक बीजेपी लवर उसको वोट करता है बीजेपी को। बट लेकिन आखिर कब तक? इट्स बीन मोर देन आई 15 ईयर्स ब्रो। 2014 से 24, 10, आई थिंक इट्स 10 साल तो हो ही गए ना बीजेपी को। सो अब बीजेपी के लिए नया चैलेंजेस क्या है जिसके वजह से हमको भी लगता है कि बीजेपी को और चीजों के ऊपर भी काम करना चाहिए ताकि उनको आगे भी चल के वोट मिले और बीजेपी टिकी रहे। और वो है क्योंकि हमें बड़ा बुरा लगता है जब हम रोड पे निकलते हैं तो गड्ढे देखते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम की वाट लगी हुई है। कितना भी बच्चों को पढ़ा लो, 20 लाख 40 लाख 1 करोड़ एजुकेशन पे खर्च कर लो, उसके बाद क्या होता है? दे गेटिंग द जॉब ओनली फॉर लाइक सैलरी 20-40 हजार रुपए यार। व्हाट द रियली यार मैं, दे लाइक, आई अंडरस्टैंड दैट जैसे यूके के अंदर होता है, यूएस के अंदर होता है, एक वेजेस मिनिमम वेजेस सेट है भाई। अगर किसी कोई प्राइवेट कंपनी किसी एम्प्लॉय को उससे कम रकम देती है और उसके ऊपर काइंड ऑफ गवर्नमेंट ने अगर उनके ऊपर रेट डाल दी तो कंपनी को ब्लॉक करके बाहर निकाल देते हैं भाई साहब। इतना स्ट्रिक्ट है यूके। 2 लाख मिनिमम देना ही देना है, ताकि चाहे एक कूड़ा उठाने वाला हो या प्रेसिडेंट हो किसी कंपनी का, 2 लाख मिनिमम देना ही है। बाकी उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना स्किल वो डेवलप करता है और पैसा मिलता है। ऐसे ही इंडिया के अंदर मुझे लगता है होना चाहिए मिनिमम। इन्फ्लेशन को देखकर और हर चीज को देख के मैं मानता हूँ कि भाई 50 हजार रुपए या 40 हजार रुपए मिनिमम हर किसी को मिलना चाहिए, चाहे वो एक कूड़ा उठाने वाला हो या फिर एक प्रेसिडेंट हो। मिनिमम यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए एज अ फ्रेशर जॉब भी। जॉब के अंदर मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये डिसाइड करती हो कि इनकम टैक्स जो है अब आपको 12 लाख के ऊपर देना पड़ेगा और संसद के अंदर तालियां बजती है, तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। कम से कम 50 हजार, 12 पंजे 60, 6 लाख, 50 हजार तो मिनिमम आप वेजिस तो रखिए ना, कम से कम, ताकि हर कोई सरवाइव कर सके, इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके, उनको किसी को भी प्रॉब्लम ना आए, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना आए। बट दिस इज ओपन मार्केट ब्रो। यहाँ पर हर कोई किसी का मतलब शोषण करने में लगा हुआ है फाइनेंशियली, मेंटली, अगर ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज। सो द ब्रो, और भी सारी चीजें जिसमें सुधार होना बहुत जरूरी है। करप्शन, सबसे ज्यादा करप्शन कहां पर है? सरकार के अंदर जो गवर्नमेंट अधिकारी बैठे हुए हैं। सरकार कोई सी भी आ जाए, कितना भी दम लगा ले, सरकारी अधिकारी घूस खाते ही खाते हैं, हटते नहीं है। उनके लिए देश नाम की कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं। पैसा जेब में रखना है। सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों लोग इतना पागल है करप्शन के पीछे? क्यों पैसा, नकली, जो फेक मनी लाइक ब्लैक मनी है, वो अब क्यों कमाना चाहते हैं सैलरी से ज्यादा? क्यों? क्योंकि 90s में इंडिया ने बहुत गरीबी देखी, पूर्वजों ने। तो डिसाइड कर लिया कि भैया अब तो चाहे अच्छे से हो या बुरे से हो, घी टेढ़ा करने, उंगली टेढ़ा करके घी निकालना है, तो पैसा तो हमने कमाना है, चाहे ब्लैक से हो। तो वो मेंटालिटी जो है आगे वाली पीढ़ी को भी चल गई और आज ही ऐसा हो रहा है। समझने की कोशिश करो। और सबसे ज्यादा पुलिस वाले भी घूस लेते हैं, ठीक है? तो इस चीज को खत्म करना होगा, इनके ऊपर काम करो। नेता लोग ही करप्शन कर रहे हैं, नेता लोग ही